हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में लिव लाइफ विद प्रियंका। आज मैं अपने डाइनिंग एरिया का मेकओवर आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूं और अपने डाइनिंग एरिया को मुझे देना था कैफे लुक। तो जितनी भी डेकोरेशन है वो सारी की सारी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अपने डाइनिंग एरिया को मैं 2 पार्ट्स में मेकओवर करूंगी। तो ये है फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट आएगा कुछ टाइम बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप भी मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा डाइनिंग एरिया का लुक पहले कैसे था। अब अपने डाइनिंग एरिया की ये जो वॉल है इसको मैंने काफ़ी टाइम पहले क्रिएट कर लिया था। अब पूरे डाइनिंग एरिया की इमेजिनेशन मैंने माइंड में उसी टाइम पे बना ली थी कि मुझे किस तरह से कैसे अपने डाइनिंग एरिया को मेकओवर करना है। ऐसा नहीं कि मैं उस टाइम पर अपने डाइनिंग एरिया का मेकओवर नहीं कर सकती थी एक साथ। मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन हूँ। इवन सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के करती हूँ। अपने जो भी मेरा मंथली एक्सपेंडिचर है उसमें से थोड़ी थोड़ी सी सेविंग बचा करके मैंने अपने डाइनिंग एरिया का मेकओवर किया है। तो देखिए, इस वॉल को मैंने उसी टाइम पे डेकोरेट कर लिया था। अब सारी जो मैंने प्लानिंग कर रखी थी, जो भी XYZ मैंने प्लानिंग थी उस टाइम पे मेरे माइंड में क्लियर थी मुझे क्या करना है और कितने टाइम में करना है। तो अभी भी मेरा जो डाइनिंग एरिया का मेकओवर है वो अभी भी अधूरा है, बट इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। देखिए, पहले मेरे डाइनिंग एरिया का लुक कुछ इस तरह से था। सबसे पहले मैंने अपनी वॉल पर एक वॉलपेपर लगवाया और वॉलपेपर मैंने किसी एक्सपर्ट से ही लगवाया, क्योंकि मेरी वॉल का जो एरिया था वो बहुत बड़ा था। बहुत से लोग खुद भी वॉलपेपर को लगा लेते हैं, बट मैं आपको सलाह दूंगी अगर आपका एरिया बहुत बड़ा है तो हमेशा वॉलपेपर एक्सपर्ट को ही प्रेफर करें, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। इनके पैटर्न्स को मैच करना होता है, जॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए अगर हम वॉलपेपर एक्सपर्ट से ही लगवाएंगे तो ही एक बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। वॉलपेपर से पूरी ही एरिया का एक लुक चेंज हो गया और जैसा मैं एग्जैक्टली लुक चाहती थी मुझे 100% वैसा ही रिजल्ट मिला। Looks very beautiful and so natural. I love this plant.
अपने डाइनिंग एरिया को मैं एक ब्यूटीफुल लुक देने के साथ साथ इसे फंक्शनल भी बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपने जितने भी डेकोर आइटम है ना, मैं उन्हें इस कॉर्नर में प्लेस करती हूँ, क्योंकि इस कॉर्नर में मेरी ये वाली जो चेयर है वो कभी भी यूज नहीं होती, बहुत ही रेयरली यूज होती है। जब घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तभी ये यूज होती है, अदरवाइज ये यूज नहीं होती। तो इसलिए जितने भी डेकोर पीसेज है इसी कॉर्नर में रखती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और पूरा मेरा डाइनिंग का स्पेस बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज होता है। हम यहाँ पर अपने दिन भर की बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। आजकल हस्बैंड भी घर में है तो कब मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड का ऑफिस का काम भी यहीं पर होता है। और साथ में मैं अपने डाइनिंग एरिया पे इस तरह की यूनिट रखना इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि कोई भी पेन पेंसिल जो भी हम वर्क यहाँ पर करते हैं, इवन मोस्ट ऑफ द अगर मुझे अपनी वीडियो का कोई भी काम करना होता है तो भी मेरा ये एक फेवरेट प्लेस है, तो मैं यहाँ पर बैठ करके रिलैक्स करती हूँ, या पेन वगैरह है या मोबाइल है तो वो भी मेरी डाइनिंग एरिया में रहता ही है। और डेली में कोई भी एक्स्ट्रा डेकोर आइटम मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर रखना पसंद नहीं करती। इससे मेरी डाइनिंग एरिया की जो क्लीनिंग है वो बहुत ही इजी हो जाती है, मेंटेनेंस इजी हो जाती है और मेरा डाइनिंग एरिया बहुत ही फंक्शनल हो जाता है मेरे लिए और सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांटर है जिसे मैं अपनी किचन में प्लेस करती थी, बट अभी मेरे पास अपनी डाइनिंग एरिया के कॉर्नर को प्लेस करने के लिए कोई भी डेकोर आइटम नहीं है, तो अभी मैं इसी से अपने डाइनिंग एरिया के कॉर्नर को फिल करूंगी। आगे आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि मैंने अपने डाइनिंग एरिया के कॉर्नर को किस तरह से डेकोरेट किया है, या फिर इसकी वॉल को मैं किस तरह से डेकोरेट करूंगी। और जो भी प्लानिंग मेरे माइंड में है वो सारी की सारी प्लानिंग आप देखेंगे मेरे सेकेंड पार्ट में। अभी इस एरिया के अकॉर्डिंग इस प्लांटर की हाइट थोड़ी छोटी है, बट ये मेरा कॉर्नर खाली खाली ना लगे तो इसलिए मैंने अभी टेम्परेरी से फिल कर दिया है अपने कॉर्नर को। और अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, किस तरह से मैंने अपने डाइनिंग एरिया को रेनोवेट किया है। तो ये है मेरे डाइनिंग एरिया का फाइनल लुक। अब एक चीज और दिखाती हूँ। अब ये है मेरे एरिया का पासिंग वे और यहाँ से मुझे उस मिरर का लुक बहुत ही ऑसम लगता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। आप लोगों के इस डेकोर से रिलेटेड जो भी कमेंट और क्वेरीज हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने ये जो वॉलपेपर है कहाँ से खरीदा है या फिर किस तरह से मैंने इस वॉलपेपर को लगवाया है, इसकी पूरी डिटेल, इस वॉलपेपर को लगवाने में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, वो सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों के लिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक का बटन दबाए बिना तो जाइएगा मत, और मुझे आपके कमेंट का और लाइक का ही इंतजार रहता है। पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।